नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में मैं आपको एक बहुत ही शानदार टॉपिक डिस्कस कराऊंगा, समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, जिसका नाम है वाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं और ये वाच्य बेसिकली क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद ही होता है। आपने वाक्य तो अच्छे से पढ़े होंगे ना, अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, देखो, पढ़ना एक अलग चीज़ होता है और समझना एक अलग। पढ़ना और समझना, पढ़ना और साथ ही साथ समझना, इसी से हम सीखते हैं। ठीक है, हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, इसलिए हम सीखते नहीं हैं। वाच्य इस वाले टॉपिक में बहुत से बच्चों को बहुत सारे डाउट क्रिएट रह जाते हैं, इसलिए परीक्षा में उनके सवाल गलत होते हैं। मेरा यकीन मानना, इस टॉपिक को 10 से 15 मिनट के बीच में ही मैं आपको ऐसे कंटेस्ट इसे इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, वाच्य क्रिया के आधार पर वाक्य का भेद ही होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। अब हम एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले कर्तृवाच्य। इस वाच्य को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। देखो, मैंने कहा क्रिया के आधार पर, अगर क्रिया का लिंग वचन अगर कर्ता के अनुसार प्रभावित हो, यानी कर्ता के अनुसार बदले। ठीक है, कर्ता पर डिपेंड करता है क्रिया का लिंग। अगर कर्ता पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अगर क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार बदले तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। और क्रिया का लिंग वचन भाव के अनुसार बदले तो वहाँ पर होगा हमारा भाववाच्य। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करते हैं और बहुत ही गहराई में, बहुत ही डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मैं जो भी बोलूँ उसे आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। इसी क्लास में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कर्तृवाच्य के बारे में, यानी कर्तृवाच्य के बारे में। देखो, कर्तृवाच्य क्या होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है, कर्म वाच्य में कर्म प्रमुख होता है और अब भाव वाच्य में भाव यानी क्रिया की प्रधानता होती है। अब बात करें हम कर्तृवाच्य के बारे में। देखो, कर्तृवाच्य में 2 प्रकार के सेंटेंस दिए जाते हैं। एक तो वर्तमान काल का दिया जाएगा। वर्तमान काल का सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें कर्ता के साथ कोई भी विभक्ति नहीं आती, ना कर्ता के साथ ना कर्म के साथ। ठीक है, दूसरा वाक्य दिया जाता है पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल में। अगर भूतकाल में वाक्य दिया जाएगा तो उसमें कर्ता के साथ हमेशा ने विभक्ति आएगी कर्तृवाच्य में। किस बात में? वाच्य में, कर्तृवाच्य में। कौन सी विभक्ति? ने विभक्ति। ने विभक्ति आएगी और जो कर्म है उसके साथ कोई विभक्ति नहीं आएगी, यानी जो कर्म है वो विभक्ति रहित आएगा। ध्यान से सुनना, एक और बात समझाता हूँ। जैसे राम चाय पीता है, ये वर्तमान काल का वाक्य है। राम चाय पीता है। देखो, पीता यानी पीता है, यानी पुल्लिंग है यहाँ पर। कर्ता भी पुल्लिंग और क्रिया भी पुल्लिंग। यही मैं आपसे ये कहूँ कि सीता चाय पीती है, सीता स्त्रीलिंग हो जाएगी तो पीती है, कर्ता भी, क्रिया भी स्त्रीलिंग, यानी क्रिया है वो कर्म कर्ता के अनुसार बदल रही है। राम पुल्लिंग, क्रिया पुल्लिंग। जैसे सीता दूध पीती है तो सीता स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग। राम दूध पीता है, राम पुल्लिंग, क्रिया भी पुल्लिंग। इसे समझ गए? ये वर्तमान काल के सेंटेंस है। भूतकाल में इसमें क्या परिवर्तन होता है उसे देखो। जैसे ये वर्तमान काल का है, इसे मैंने भूतकाल का बनाया। इसमें भूतकाल में मैंने बनाया है कि राम ने चाय पी। जब राम के साथ यानी कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए तो जरूरी नहीं है कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ही बदले। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसकी कंडीशन क्या है कि क्रिया कर्ता के अनुसार क्यों नहीं बदलती। ठीक है, जब कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए और कर्म क्या है? चाय। कर्म विभक्ति रहित हो, कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए और कर्म विभक्ति रहित हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं बदलती, फिर भी वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। इसका मैंने सूत्र भी लिखा है कि कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए और कर्म विभक्ति रहित हो, यानी कर्म के साथ कोई भी विभक्ति नहीं हो, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य होता है। देखो, कर्तृवाच्य में जो कर्तृवाच्य का वाक्य होता है उसमें सकारात्मक और सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सीता ने अखबार पढ़ा, इसमें अखबार सकर्मक क्रिया है। राम पढ़ता है, राम चलता है, राम सोता है, ये भी कर्तृवाच्य के हैं लेकिन इसमें अकर्मक क्रिया है। यानी मैं ये कहूँ कि अकर्मक क्रिया के वर्तमान काल में जो भी वाक्य बनते हैं अकर्मक क्रिया के, वो सारे के सारे कर्तृवाच्य के होते हैं। ध्यान से सुनना, वर्तमान काल के वो वाक्य जिसमें क्रिया अकर्मक हो
तो वे कैसे बनते हैं? कर्तृवाच्य के। किसके? कर्तृवाच्य के। जैसे सीता ने अखबार पढ़ा, सीता ने अखबार पढ़ा, इसमें जो पढ़ा है वो इसके अनुसार आया, अखबार के अनुसार, लेकिन फिर भी इसमें कर्तृवाच्य है। वो क्यों है? क्योंकि सीता के साथ तो ने विभक्ति आई है, लेकिन कर्म के साथ कोई विभक्ति नहीं है। कर्ता के साथ विभक्ति आ जाए, कर्ता के साथ, यहाँ मैंने लिखा है कर्ता के साथ विभक्ति हो और कर्म विभक्ति रहे तो वहाँ भी कर्तृवाच्य होता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कर्तृवाच्य समझ में आया होगा, ठीक है। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं हम कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य की बात करें तो देखो, कर्मवाच्य में एक बात हमेशा के लिए गांठ बांध लेना, ध्यान रख लेना कि कर्मवाच्य में हमेशा के लिए सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में हमेशा के लिए सकर्मक क्रिया होती है और इसमें कर्ता के संग, कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्तियाँ आती हैं। कर्ता के लिए कर्ता के साथ से या के द्वारा, अगर किसी वाक्य में आपको से या के द्वारा दिख जाए और सकर्मक क्रिया दिख जाए तो समझ लेना वहाँ पर 101% कर्मवाच्य है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें के द्वारा आ गया और पुस्तक भी आ गई, यानी के द्वारा आ गया और कर्म भी आ गया, क्या? पुस्तक, और जाती है यानी पुस्तक। अब यहाँ पर पुस्तक के अनुसार क्रिया बदल रही है। क्रिया पुस्तक क्या स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग। यहाँ पर पुस्तक स्त्रीलिंग, क्रिया भी। यहाँ पर देखो अखबार पुल्लिंग तो क्रिया भी पुल्लिंग। अब ये मत कहना कि यहाँ पर अखबार पुल्लिंग क्रिया पुल्लिंग तो यहाँ पर भी कर्तृवाच्य, नहीं। यहाँ की कंडीशन है कि यहाँ कर्ता के साथ क्या आया है? ने। तो जरूरी नहीं है कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार बदले, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कर्ता के साथ क्या आया है? के द्वारा। कर्ता के साथ आया है के द्वारा, तो यहाँ जरूरी है कि क्रिया जो है वो कर्ता कर्म के अनुसार ही हो। कर्ता के साथ के द्वारा आ जाए या से आ जाए तो ये जरूरी होता है कि क्रिया कर्म के अनुसार ही बदले, ठीक है। यहाँ पर क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता के साथ से या के द्वारा आया है, ठीक, समझ गए होंगे। और अगला है पत्र लिखा गया। जरूरी नहीं है कि इसमें कर्ता ही दिया हो, ऐसे भी वाक्य दे सकता है कि पत्र लिखा गया, रोटी खाई गई, पानी पिया गया, ठीक है। तो इन वाक्यों में भी कर्मवाच्य होगा, ठीक, समझ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतना यकीन रखना कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं भाववाच्य के बारे में। भाववाच्य क्या होता है? देखो, भाववाच्य, भाव से ही पता चल रहा है कि इसमें भाव की प्रधानता होगी। इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाएगा, इसमें दिया जाएगा एक वाक्य आपसे, कर्ता के साथ के द्वारा और अकर्मक क्रिया। जैसे इसका समझो, इसका एग्जाम्पल ये है, कर्ता, ये हमारा कर्ता होता है, कर्ता के साथ से आया है या के द्वारा आ जाए, कोई एक आ जाए इनमें से, और अकर्मक क्रिया आ जाए। कर्मक क्रिया क्या है? इसमें पढ़ा नहीं जाता। और हाँ, इसमें क्रिया से पहले क्या आता है? नहीं शब्द आ जाता है। क्या आ जाता है? नहीं शब्द। ऐसे वाक्य जिनमें से या के द्वारा आए, क्रिया अकर्मक हो और नहीं शब्द भी आ जाए तो समझ लेना वहाँ भाववाच्य होता है, ठीक है। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, राधा से पढ़ा जाता है, राधा, राम से पढ़ा जाता है। यहाँ पर कर्ता क्या है? राम। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ राधा, राधा से पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा जाता है, सीता से पढ़ा जाता है, मोहन से पढ़ा जाता है। तो ये मत समझना कि यहाँ पर ये जो पढ़ा है पुल्लिंग है तो इसके अनुसार ही पुल्लिंग क्रिया भी पुल्लिंग है, ठीक है। तो आप ये समझें कि क्रिया के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है, कर्म के अनुसार क्रिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, यहाँ कर्म आया ही नहीं है। कर्म आता तो वो पुस्तक आती, पुस्तक पढ़ी जाती है तो वो पुस्तक के अनुसार बदल जाता। जैसे सीता से चला जाता है, सीता से चला जाता है। अब इसमें कर्ता है, क्रिया है, लेकिन कर्म नहीं है। क्रिया कैसी है? अकर्मक क्रिया, अकर्मक है, कर्म है ही नहीं इसमें। चलना क्या है? एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। कर्ता के अनुसार से आया है और अकर्मक क्रिया आ जाए, इसको ध्यान रखना। कर्ता के साथ से या के द्वारा इनमें से कोई भी आ जाए और अकर्मक क्रिया हो तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे सीता से, कर्ता से, चला नहीं जाता और अकर्मक क्रिया। चला नहीं जाता कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। चलना क्या है? अकर्मक क्रिया है। अब इसमें दूसरे प्रकार का एक वाक्य पूछा जाता है, जैसे ये वाला वाक्य, राम ने रावण को मारा। कर्ता के संग ने आ जाए और कर्म के संग के, यानी कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित आ जाए। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने,
कर्म की क्या विभक्ति होती है, कर्म को, यानी दोनों के साथ ने या को आ जाए। राम ने रावण को मारा, तो इस प्रकार के सभी वाक्यों में भाववाच्य होता है। इस बात को याद रखना, कंटेस्ट यानी अपने माइंड में सेट कर लेना। अगर राम के साथ भी ने विभक्ति आ जाए, राम का यहाँ मेरा मतलब है कर्ता, कर्ता के साथ ने विभक्ति आ जाए और कर्म के साथ को विभक्ति आ जाए, राम कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, तो समझ लेना कि वहाँ पर इस प्रकार के सभी वाक्यों में बहुवाच्य होता है। जैसे कृष्ण ने, सॉरी माफ करना, यहाँ पर ये ऐसे लिखा है कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने, यहाँ पर ने विभक्ति आ गई और कर्म भी विभक्ति सहित है, कर्ता भी विभक्ति सहित, कर्म भी विभक्ति सहित, तो समझ लेना वहाँ पर भाववाच्य होगा हमेशा हमेशा। ठीक है, तो याद रखना, देखो कर्ता के साथ ने आ जाए, कर्म के साथ को आ जाए तो भाववाच्य होगा। कर्ता के साथ से या के द्वारा आ जाए लेकिन अकर्मक क्रिया हो, कर्ता के साथ से या के द्वारा आ जाए लेकिन अकर्मक क्रिया हो तो भाववाच्य होगा। और कर्मवाच्य की बात करें, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा तो आएगा लेकिन यहाँ पर सकर्मक क्रिया आएगी। भाववाच्य में से या के द्वारा आएगा लेकिन अकर्मक क्रिया आएगी। यहाँ पर सकर्मक, यहाँ पर अकर्मक। सकर्मक क्रिया आएगी, से या के द्वारा आएगा तो भाववाच्य कर्मवाच्य होगा, अकर्मक क्रिया में भाववाच्य होगा। ठीक है, और कर्तृवाच्य की बात करें तो कर्ता के संग ने क्रिया आएगी लेकिन कर्म विभक्ति रहित होगा, कर्म विभक्ति रहित होगा तो कर्तृवाच्य होगा। जैसे सीता ने अखबार पढ़ा, जरूरी, अगर सीता के संग यहाँ पर ने विभक्ति आ जाए तो जरूरी नहीं है कि क्रिया कर्म कर्ता के अनुसार ही बदले, क्यों, क्योंकि ये पास्ट टेंस बनाया है हमने। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगले 10 दिन तक, यानी जब तक परीक्षा आ रही है तब तक मैं आपको उन टॉपिक को पहले कराऊंगा जिसमें जनरली बच्चों को डाउट होता है। तो अगली क्लास में हम समास पढ़ेंगे। ठीक है, समास में से भी, समास टॉपिक से भी 1 या 2 प्रश्न जरूर बनेंगे। तो इस 10-10, 15-15 मिनट के शो में, वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।